नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और वास्तु राय के इस चैनल में आपका स्वागत है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आया, सर जो विजिटिंग कार्ड और लोगो एनालिसिस है वो कोर्स में एक्चुअली आप बताएंगे क्या हम हमारा खुद का लोगो बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। बना सकते हैं का मतलब ये है कि ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा लो पेन और पेंसिल लो और आप ऐसी लाइन बनाओ और ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। नहीं, वैसा नहीं है। डिज़ाइन जो बनाता है वो डिज़ाइनर होता है ना, उसके लिए हमें वो आना चाहिए। तो आप ये 2 दिन में आप नहीं सीखोगे और ऐसा भी नहीं कि ये बेसिक है, इसके बाद में एडवांस जो विजिटिंग कार्ड और लोगो एनालिसिस का कोर्स है, नहीं, जो है यही है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि एडवांस में मैं आपको और लंबा खींच दूँ इसको तो हम लोग कोई चीज़ लंबी खींचते नहीं है, तो ये 2 दिन में आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लोगो डिज़ाइनिंग में ये चीज़ आ जाती है, लोगो होता क्या है? लोगो अगर हम देखें, जैसा हमारा चेहरा होता है, ये मैं हूँ, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और ये मेरा चेहरा है, तो ये मेरे लिए लोगो है। लोग हैं मेरे हाथ पैर, है ना, पीठ देख के या पीछे से बाल देख के उन लोगों को समझ में नहीं आएगा सचिन, मेरा चेहरा देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो लोगो भी इसी प्रकार होता है। लोगो अगर हम लोग देखेंगे कि लोगो तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोगो होते हैं जो हम लोगों देखते हैं, बस लोगों को देख के ही हम लोगों को पता चल जाता है ये कौन सी कंपनी है, इसका कंपनी का नाम क्या है। तो लोगो एनालिसिस भी उसी प्रकार होता है कि भैया मैं जो फील्ड में हूँ, मैं भले फर्नीचर वाला हूँ, मैं मिठाई की दुकान वाला हूँ, चाय वाला हूँ, है ना, मैं एजुकेशन में हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, है ना, मैं या अलग अलग मॉडलिटीज़ होती है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हीलर हूँ। तो अब ऐसे लोगों के लिए कैसा लोगो होना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि ऐसा ही लोगो होना चाहिए, पर हम लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि भाई किस प्रकार से होना चाहिए। हम डिज़ाइनर नहीं हैं, पर हमारे पास ऊपर वाले ने दिमाग दिया है कि अगर डिज़ाइन होना चाहिए तो कैसा, है ना। अगर मैं किसी डिज़ाइनर के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ भैया मेरा तो लोगो बना दे, तो वो तो कुछ भी बना देगा, जो उसने 50 लोगों को अलग अलग बनाया उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके हमको वही ठिका देगा, क्योंकि उसका वो है नहीं, है ना। अगर मेरी कंपनी है या हम बोल सकते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं सोचूंगा ना कि यार मेरा किस प्रकार से हो, यार उसका डिज़ाइनिंग किस प्रकार से हो, है ना, लोगों में क्या चीज़ आनी चाहिए, या मुझे अच्छा लगता है, मैंने किसी का देखा तो मुझे वैसा ही अच्छा लगा, उसमें से वैसे रिलेटेड चाहिए। तो ये आपको करना है, ये नहीं है कि कोई और करेगा। हाँ, डिज़ाइनिंग आप सामने वाले को दे सकते हो क्योंकि आप डिज़ाइनर नहीं हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई, जैसे कि हम लोग वास्तु कंसल्टेंट है, तो हम लोग किसी को बता सकते हैं भैया आपके घर में ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर बोलेंगे आप कंस्ट्रक्शन करो, तो भैया वास्तु के हिसाब से हम बता सकते हैं ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, पर कंस्ट्रक्शन जो है वो इंजीनियर या आर्किटेक्ट करेगा, हम थोड़ी ना करेंगे। उसी प्रकार डिज़ाइनिंग में ये हो जाता है कि भाई अगर मैं कोई स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, या मैं एजुकेशन में हूँ, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों का इस प्रकार से लोगो होता है, इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, एक कलर 2 कलर आप उस प्रकार से ले सकते हैं। ये आपका थॉट प्रोसेस है। ये कोर्स जो है वो आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए है कि भाई इस प्रकार से लोगो होता है। आप बोलोगे सर इसके बाद में मैं किसी और का लोगो बना सकता हूँ? बिल्कुल आप बना सकते हैं, आप किसी को आइडिया दे सकते हैं। हमारे पास में बहुत सारे आते हैं कंसल्टेंसी के लिए कि सर मैं अपनी लैब खोल रहा हूँ, सर मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ, सर मैं अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, तो उसका लोगो कैसे होना चाहिए, उसका नाम क्या, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम के लिए आते हैं, लोगो कैसे होना चाहिए, तो हम उनको सजेशन दे सकते हैं। पहले हम बोलते हैं भाई आप ही सोचो आपके दिमाग में क्या है, फिर हम उनको ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग में नहीं आना चाहते हैं तो आप फिर उस प्रकार से अलग अलग बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनका लोगो देखो, उसमें से कुछ चीज़ निकाल के आप ऐड कर सकते हो, है ना। आप ये भी कर सकते हो कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कंपनीज़ का लोगो है वो अलग अलग जगह से निकाल के आप अपना खुद का लोगो बना सकते हैं। या स्पिरिचुअल एक चीज़, जैसे कि हम लोग ने ओम है, ओम से रिलेटेड ही हमने देखा कि ओम बना है, ओम के ऊपर हमने सूर्य देवता की डिज़ाइन बनाई है, तो वो किसी का लोगो हो गया। वैसा भी हम कर सकते हैं। तो पहले क्या हो जाता था लोगों के ऊपर लोगोज जो होते थे उसके ऊपर ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को लगता था बड़ी कंपनी, आज छोटी हो बड़ी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वर्क फ्रॉम होम हो या आपका अलग से कोई ऑफिस हो, हर कोई सोचता है कि मेरा जो लोगो हो वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरा जो कंपनी का लोगो है वो इस प्रकार से हो, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी आ जाता है कि भाई ये लोगो अगर हम बनाते हैं तो वो, जैसे कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि भाई, मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो लोगो बनाएंगे तो आपका ये होगा वो होगा। अरे भैया, लोगो जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा लगने के लिए होता है, हमें भी अच्छा फील होना चाहिए कि कोई देखे उस प्रकार से। ये नहीं कि वो लोगो आएगा तभी आपका धंधा चलेगा, आपका बिजनेस चलेगा, है ना, ऐसा नहीं होता। लोगों से बिजनेस नहीं चलता। हाँ, थोड़ा बूस्ट होता है, पर ये नहीं कि वो रहेगा तभी हमारा बिजनेस चलेगा। तो आप, है ना, इतना लोगों के ऊपर जो 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 दूसरे बोलते हैं, जो अलग डिज़ाइनर्स बोलते हैं कि लोगो रहेगा तभी आपका बिजनेस चलेगा, तो झूठ बोलते हैं। आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा, तो है ना, आप डालोगे तो वो कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा, वो एक दिमाग में चीज़ें रहेगी। ये नहीं कि वो लोगों के कारण ही आपका बिजनेस चलेगा, तो वो झूठ बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि भाई अगर हम
आप हमारे पास से लोगो डिज़ाइनिंग सीखते हैं, डिज़ाइनिंग नहीं, लोगो एनालिसिस सीखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा। तो ये था लोगो एनालिसिस के बारे में। तो अगर आप लोगो एनालिसिस का कोर्स है, जिन्हें विजिटिंग कार्ड और लोगो एनालिसिस का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 8108562646। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।